दिया। बीएसएस जैस बीएसएस जैसा विद्यालय दिया जिसमें हम सीख कर लगातार लगातार अब सफलता की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे हमारे गुरु महागुरुओं के लिए हाथ ऊपर करके एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। फिर बारी आती है दोस्तों हमारे डायमंड लीडर्स की। आदरणीय मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी, आदरणीय मिस्टर रुपेश साहू सर जी को भी मैं दिल से नमन करती हूँ और इनके लिए भी हाथ ऊपर करके एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। फिर बारी आती है नारी शक्ति, महान हमारे हमारी प्रेरणा, हमारी इंस्पिरेशन, आदरणीय मिसेस रूबी, आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम जी और मिसेस सुमन साहू मैम जी को मैं दिल से नमन करती हूँ और इनके लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि इन महान हस्तियों को देखकर ही हमें प्रेरणा मिलती है। अगर ये महिला होकर के झंडे गाड़ सकती हैं फील्ड में तो हम भी कुछ कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर से मैं चाहूंगी इन महान हस्तियों, महान गुरु महागुरुओं के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। फिर बारी आती है रेड क्लब लीडर आदरणीय मिस टीना अधिकारी मैम जी की, आदरणीय मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर जी की, आदरणीय मिस्टर दिवाकर सर जी को मैं दिल से नमन करती हूँ और इनके लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों, हाथ ऊपर करके। दोस्तों अब बारी आती है मेरे मेंटोर की, मेरे पथ प्रदर्शक, मेरे जो मुझे राह दिखाते हैं, मेरे गुरुओं की। आदरणीय मिस्टर जय सराफ सर जी, आदरणीय मिस टीना, आदरणीय मिस रिया कश्यप मैम जी की, आदरणीय मिसेस संगीता काले मैम जी की। आज मैं अगर जो कुछ भी यहाँ आप सभी के बीच बोल पा रही हूँ तो वो मेरे गुरुओं की कृपा है, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के प्रोत्साहन से, उन्हीं के साथ से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ बोल पा रही हूँ। तो एक जोरदार तालियां चाहूंगी मेरे तीनों गुरुओं के लिए दोस्तों। दोस्तों मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम दिनेश्वरी केवट है, भिलाई से बिलोंग करती हूँ। क्वालिफिकेशन बीए में बीए हिंदी लिटरेचर, डीएलएड और बीएसपीए बैक साइड पेशेंट असिस्टेंट का डिप्लोमा भी लेके रखी हूँ और प्रोफेशन मेरा टीचर है दोस्तों। इसी के दौरान में मुझे ये जानकारी बहुत अच्छी लगी दोस्तों। अब मैं अब कह सकती हूँ मैं एक बिजनेस वुमेन भी हूँ दोस्तों। दोस्तों इस जानकारी में आने के बाद मैंने कुछ अचीवमेंट लिए हैं, तो मैं उस अचीवमेंट को जरूर आप लोगों के भी साझा करने जा रही हूँ दोस्तों। जो भी मैंने अचीवमेंट लिए हैं मेरे गुरु, मेरे महागुरुओं के माध्यम से है, क्योंकि दोस्तों जब हम इस बिजनेस में आते हैं, इस व्यवसाय में जब आते हैं तो हमें कुछ नॉलेज नहीं होती। तो जो भी मैंने अचीवमेंट लिए हैं मेरे गुरु और मेरे महागुरुओं के माध्यम से ही लिए हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने रैंक 2, रैंक 1, दो कान्हा बूट कैंप, एक गोवा बूट कैंप, जिम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट नैनीताल बूट कैंप और मनाली बूट कैंप अभी बचा है दोस्तों। दोस्तों ये मेरी रैंक 1 की कुछ इमेजेस हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि मैं माइक पकड़ी हूँ और आदरणीय हमारे महागुरु के माध्यम से मुझे स्टेज पे सम्मानित किया जा रहा है दोस्तों रैंक 1 के लिए। आज अगर मैं रैंक 1 कर पाई हूँ दोस्तों तो यकीन मानिए, क्योंकि रैंक 1 करने के समय में तो हमें बिजनेस का कुछ ज्ञान ही नहीं रहता और हमें कुछ ज्ञान नहीं रहता, फिर भी हम सीनियर और सिस्टम के माध्यम से आज रैंक 1 को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां हम ज्वाइन करें और हमें सफलता मिल जाए। मैं बहुत गर्व के साथ और बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इस बिजनेस में आने के बाद मुझे हमारे आदरणीय गुरुओं के माध्यम से, साथ से, आशीर्वाद से सफलता मिलती रही दोस्तों। ये मेरी रैंक 2 का फोटो है दोस्तों। ये हमारे आदरणीय महागुरु और हमारी गुरु मैया सीमा कश्यप मैम के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है दोस्तों। रैंक 2 भी के लिए मैं कहूंगी दोस्तों कि इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, सारा श्रेय हमारे गुरुओं का, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता क्या करना है, बस गुरु कहते हैं कि आप ये करते जाइए, वो करते जाइए और बस उनको करते हैं और हमें सफलता मिलते जाती है दोस्तों। तो हम सभी को गुरु का हाथ थामे रहना है, उनका पीछा नहीं छोड़ना है दोस्तों।
और गुरु का अगर हाँ हम हाथ थामे रहेंगे तो जैसे रैंक 2, रैंक 1, रैंक 3, धीरे धीरे कब पता ही नहीं चलेगा। और हम भी जैसे हमारे गुरु महागुरु जिस सफलता के शिखर पे आज विराजमान है, हम भी धीरे धीरे उन सफलता के शिखर पे विराजमान हो सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये मेरा कान्हा बूट कैंप की कुछ तस्वीरें हैं दोस्तों। ये कान्हा बूट कैंप की तस्वीरें हैं जिसमें बीच में रिया मैम है और आदरणीय रिया मैम है, आदरणीय संगीता काले मैम जी है, उनके साथ फोटोज हैं। यहाँ हम सेशन अटेंड कर रहे हैं, सेशन की फोटोज हैं। यहाँ हम अपने टीम के साथ बहुत सारी फोटो लिए, उन सारी अचीवमेंट की उन सारी तस्वीरें हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि हम इस बिजनेस में आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता और हमारा बूट कैंप हो जाता है। ये किसके माध्यम से होता है? हमारे गुरु और महागुरुओं के माध्यम से होता है। तो इस व्यवसाय को हमको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने की जरूरत है दोस्तों, तो हमें सफलता मिलती रहेगी। ये मेरा कान्हा बूट कैंप का ये मेरा दूसरा कान्हा बूट कैंप का फोटो है दोस्तों, देख पा रहे हैं इसमें मेरी टीम के साथ और आदरणीय गुरु मैया के साथ और आदरणीय मेरे गुरु के साथ सेशन लेने सुबह सुबह सेशन लेने के लिए जब हम लोग उठते हैं, तो उस समय की फोटोज है दोस्तों, जिसमें हमारे हाथ में चाय की कप है दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों कि हम घर में तो उठते नहीं हैं जल्दी, लेकिन बूट कैंप जब जाते हैं तो वहां हम सेशन लेने के लिए 3 बजे 4 बजे से उठ जाते हैं। एक एक्साइटमेंट रहता है कि हमको वो अटेंड करना है सीखने के लिए दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सुबह सुबह का समय है और सेशन लेने से पहले हमारे आदरणीय गुरु और महागुरु माँ के साथ का भी फोटो है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ये मेरे गोवा की बूट कैंप की तस्वीरें हैं दोस्तों। इसमें हमने बहुत इंजॉयमेंट किए हैं। आप देख पा रहे हैं रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैम जी भी बांद्रा बीच में है हम लोग, और हवा की झोंके के साथ हम लोग खेल रहे हैं। मैं और यहाँ गोवा की भी तस्वीरें हैं, और यहाँ हम मुंबई एलटीटी में रुके थे तो वहाँ की तस्वीरें हैं, और हम गोवा गए थे पणजी तो वहां की भी तस्वीरें हैं। बहुत सारी जगहों की तस्वीरें हैं दोस्तों। ये सारी चीजें हो पाई तो सीनियर और सिस्टम और इस व्यवसाय के कारण दोस्तों, नहीं तो हम बाहर जाने के लिए हमें सोचना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जब हम बाहर जाने की सोचते हैं ना, तो सबसे पहले हमें हमारे माइंड में आता है पैसा। क्योंकि कहीं भी हम जाए तो सबसे पहले क्या की जरूरत होती है? पैसे की जरूरत होती है दोस्तों। तो एक जोरदार तालियां चाहूंगी हमारी संस्था के लिए, जो हमें बीच बीच में हमें बाहर इंडिया टूर के लिए, फॉरेन टूर के लिए हमें ऑफर प्रोवाइड करती है दोस्तों। और ये मेरे नैनीताल बूट कैंप की फोटो है दोस्तों। हमने बहुत इंजॉय किए। आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमने कौर मैडम के साथ वेयर हाउस में फोटो लिए हैं। फिर आदरणीय महागुरु सीमा कश्यप मैम, आदरणीय गुरु मिसेस सोनी मैम के साथ फोटो लिए हैं। फिर हमने नैनीताल के कपड़ों के साथ भी फोटो लिए हैं, और नाव में बैठकर भी फोटो लिए हैं, और आदरणीय महागुरु के साथ और आदरणीय गुरु मिस्टर जयसराज सर जी के साथ और आदरणीय गुरु मिस्टर सोनी सर के साथ और आदरणीय विक्रम महाजन सर के साथ और आदरणीय कंपनी के डायरेक्टर रजत वर्मा सर के साथ भी हम फोटो लिए हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होती है जब हम कुछ अचीवमेंट लेते हैं। और अचीवमेंट के माध्यम से जब हम वहाँ बूट कैंप में जाते हैं, टूर कैंप में जाते हैं, तो बड़े बड़े दिग्गज अनुभवी उन शख्सियत से मिलने का हमें मौका मिलता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल होती है? जब हम ऑफर अचीव करते हैं दोस्तों। और यकीन मानिए दोस्तों, ये ऑफर कैसे अचीवमेंट हुआ मुझे पता भी नहीं चला, मेरे गुरु के माध्यम से मुझे ये सारी अचीवमेंट मिली। तो मेरे आदरणीय गुरु और महागुरुओं के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों, जिनके माध्यम से जिनके जिनके माध्यम से आज मुझे सारी जो भी अचीवमेंट मिली है, सब मेरे गुरुओं के माध्यम से ही मिली है दोस्तों। आज मुझे ये सेशन लेने का मौका मिला है।
आप सभी अनुभवी इस पैनल पे उपस्थित सभी अनुभवी दिग्गज शख्सियत है यहाँ, जो मुझसे कहीं ज्यादा अनुभव है। तो आप सभी को मैं यहाँ कुछ सिखा पाऊँ इस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इन 2 सालों के ड्यूरेशन से जो भी मैंने अपने गुरु महागुरु और सिस्टम से सीखा है, उन बातों को आपके सामने साझा करने का प्रयास करूंगी दोस्तों। तो जो भी मुझसे गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा दोस्तों। तो आज का टॉपिक है पाथ प्लस सी। आज का हमारा टॉपिक है पाथ प्लस सी दोस्तों। पाथ प्लस सी ये वो रास्ता है, बना बुनाया रास्ता है, जिसमें हमारे आदरणीय गुरु महागुरुओं आज डायमंड, आज विनर्स, आज क्राउन बनकर जो एक एक अचीवमेंट लेकर के जो आज हमारे बीच में उपस्थित है, इस पाथ प्लस सी रास्ते में चलकर ही आगे बढ़े हैं दोस्तों। तो हमको भी इस पाथ प्लस सी को आगे इसी रास्ते पे चलना है और अचीवमेंट लेना है। पाथ प्लस सी का दोस्तों, पाथ प्लस सी का पहला अल्फाबेट है पेशेंस दोस्तों। पेशेंस मतलब धैर्य दोस्तों। हमें हर काम में धैर्य बनाए रखना है। कबीरदास जी का एक सुप्रसिद्ध दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। साथियों, इस कबीरदास के सुप्रसिद्ध दोहे इस कबीरदास जी के सुप्रसिद्ध दोहे का तात्पर्य यह है, यो ये कहना चाहते हैं कि इंसान को हर काम धैर्य पूर्वक करना चाहिए दोस्तों। हर काम धीरे धीरे ही होता है दोस्तों, और इंसान के मन में धैर्य होना चाहिए। क्योंकि यदि कोई माली किसी पौधे को एक ही दिन में 100 घड़े भी पानी डाल दे, तो फल तो तब भी आएंगे जब मौसम आएंगे। सही है दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम एक दिन में पानी डाल दिए तो एक दिन में पौधे उग जाएंगे और उसमें फल आ जाएंगे, फूल पत्तियां आ जाएंगी। क्या ऐसा पॉसिबल है दोस्तों? नहीं है, है ना। तो इसीलिए हमको हमेशा अपने भीतर हमें धैर्य बनाए रखना है। अगर हमें जीवन में बड़ी सफलता का स्वाद चखना है दोस्तों, तो हमारे भीतर धैर्य का होना अति आवश्यक है। चाहे हमें करियर बनाना हो, चाहे हमें बिजनेस सेटअप करना हो, या बड़ी सफलता हासिल करनी हो, या अपने सपने पूरे करने हो, ये सारी चीजें तभी हम कर पाएंगे जब हमारे अंदर धैर्य हो दोस्तों। सब्र का होना अति आवश्यक है दोस्तों। कहा जाता है सफलता के सफर में सब्र का सब्र का होना मील का पत्थर साबित होता है दोस्तों। तो क्या सभी हम धैर्य को बनाए रखेंगे? आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में 2 मिनट में बन जाने वाली मैगी की तरह हम चाहते हैं किसी भी व्यवसाय को चालू करें, किसी भी काम को करें, तो जल्दी से जल्दी हमें रिजल्ट मिल पाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है दोस्तों? हर काम का एक प्रोसेस होता है, और जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तब तक हमको सफलता नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आज हम जिस व्यवसाय में है, या किसी भी व्यवसाय में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, हमको अपना पेशेंस बनाए रखना है। तो बनाए रखेंगे साथियों पेशेंस, ठीक है। आप देख पा रहे हैं एक किसान अपने फसल के साथ बहुत खुश नजर आ रहे हैं दोस्तों। सही है। अब किसान की अगर बात करें तो किसान को पता है कि एक स्वस्थ फसल की प्राप्ति उसे तुरंत नहीं होगी। वो पहले जब बीजों को जब बीजों को खेत में सींचने से पहले, डालने से पहले खेतों की सफाई करते हैं, फिर बीजों को डालते हैं, फिर उनकी रुपाई करते हैं, निंदाई निंदाई करते हैं, रुपाई करते हैं, समय समय पे उन्हें खाद पानी देते हैं, कीटों से बचाते हैं, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तब जाकर कहीं 2 से 4 महीनों में उन्हें स्वस्थ फसल की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों? पेशेंस ही तो है। अगर किसान पेशेंस बनाकर नहीं रखेगा तो उसे स्वस्थ फसल की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। तो उसी प्रकार से हमको भी हमारे बिजनेस में पेशेंस बनाए रखना है, और पेशेंस के साथ हमको काम करना है दोस्तों। क्या होता है कि कई लोग इस व्यवसाय में आते हैं तो उनको लगता है
कि 40 लाख का जो ग्राफ दिखाते हैं, तो 40 लाख का ग्राफ दिखाने से लगता है ज्वाइन करते ही हमें 40 लाख की प्राप्ति होगी। क्या ऐसा पॉसिबल है साथियों? नहीं है। क्या ऐसा किसी भी फील्ड में पॉसिबल है? नहीं है। तो इसीलिए हमको अपने पेशेंस को बनाए रखना है। कई बार क्या होता है, जब हम प्लान दिखाने बाहर मार्केट में फील्ड में जाते हैं, तो कई लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं आपका प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, ये तो मार्केट में भी इजिली अवेलेबल हो जाता है। तो हम उनके साथ हाँ 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 करने लग जाते हैं। सही है दोस्तों। उस जगह हमको अपने पेशेंस को बनाए रखना है और उनके बारे में हमको बताना है, प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों। दूसरा है बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे बड़ा इमारत बुर्ज खलीफा। दोस्तों, क्या ये बुर्ज खलीफा बनने में आज, ये बुर्ज खलीफा को बनने में क्या 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लगे होंगे? नहीं दोस्तों, इसको भी बनने में बहुत सारा समय लगा दोस्तों। और उसके बाद ये बुर्ज खलीफा तैयार हुआ दोस्तों, तभी आज इसको एक उपाधि मिली है, दुनिया का सबसे बड़ा इमारत के रूप में। यह आज हमारे बीच में विख्यात है दोस्तों। तो क्या इस बुर्ज खलीफा को बनने में टाइम नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों, हमें हमेशा पेशेंस बनाए रखना है हर चीज में। अब दूसरे उसमें देखेंगे बच्चों, स्कूल बच्चे, स्टूडेंट, जो बच्चे नर्सरी से जो बच्चे नर्सरी से ज्वाइन करते हैं, नर्सरी से ज्वाइन करने तक, कॉलेज करने तक, अपनी एजुकेशन में 20 से 25 साल अपनी एजुकेशन में देते हैं दोस्तों। जबकि उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि 20 से 25 साल एजुकेशन में देने के बाद भी हमें एक नौकरी मिलेगी। मैं आप सभी से जानना चाहूंगी, हम सभी एजुकेटेड हैं, हम सभी पढ़ाई किए हैं, क्या हमें पढ़ाई करने के बाद क्या हमें नौकरी मिल गई है दोस्तों? आप मुझे आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। मिल गई है? नहीं मिली है ना। फिर भी हम पेशेंस के साथ क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन करते हैं और करवाते हैं, ये हमारे बेसिक नॉलेज के लिए। सही है दोस्तों। यहाँ हम पेशेंस बना के रखते हैं कि हम यहाँ 20 से 25 साल पढ़ाई करेंगे और उसके बाद हमें एक नौकरी, एक जॉब मिलेगी करके। क्या 20 से 25 साल पढ़ाई करने के बाद हमें नौकरी जॉब मिल जाती है? नहीं मिलती है दोस्तों। फिर भी हम क्यों करते हैं? करते हैं कि नहीं? यहाँ हम कैसे पेशेंस बना के रखते हैं? तो उसी प्रकार से हमारे बिजनेस में भी हमको पेशेंस बना के रखना है दोस्तों। ये एक प्रोसेस है। जैसे हमारे आदरणीय महागुरु मिस्टर डी एन शर्मा सर जी और आदरणीय विनस लीडर मिस्टर सोनी सर जी ने भी पेशेंस रखा। उन्होंने भी वो सारी प्रोसेस को पार किए, उन सारी चीज जो इस बिजनेस में परेशानियां आती है, उनको धैर्य पूर्वक रखे और धैर्य बनाकर रखे अपने मन में, तभी आज वो इस मुकाम पे बैठे हुए हैं, एक मुकाम हासिल हुआ है। तो हमको भी धैर्य बना के रखना है दोस्तों, पेशेंस बना के रखना है। पेशेंस का बिजनेस है, जब तक हम पेशेंस नहीं बनाएंगे हमें सफलता नहीं मिलेगी। सही है दोस्तों। तो मैं जानना चाहूंगी, सभी पेशेंस बना के रखेंगे दोस्तों, क्योंकि एक कहावत है, गुड थिंग टेक टाइम। हर अच्छी चीजों में वक्त तो लगता है, क्योंकि कहा जाता है ना, बुरी चीजें सीखने में या बुरी चीजें होने में टाइम नहीं लगता है दोस्तों। एक घर को बनाने में 6 महीने, 4 महीने लगते हैं, लेकिन उसको तोड़ने में एक दिन भी नहीं लगता है। सही है। तो उसी प्रकार से आज हम जिस व्यवसाय में है या किसी भी क्षेत्र में है, हमको अपने पेशेंस, धैर्य को बनाए रखना है, तभी हमें किसी भी फील्ड में सफलता मिलेगी दोस्तों। सही है दोस्तों। एफ और एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब होता है नजरिया। नजर और नजरिए में फर्क है दोस्तों। एक होता है नजर, जिसमें हमें चीजें दिखाई देती है, और एक होता है नजरिया, जिसमें हम चीजों को भापते हैं, जैसे अच्छा है, बुरा है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो नजरिया हमें हमेशा कैसे रखना है दोस्तों? नजरिया हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक नजरिया रखना है। और नजरिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेगेटिव नजरिया, एक होता है पॉजिटिव नजरिया। तो दोस्तों, हमें हमेशा सकारात्मक नजरिया रखना है। एक लाइन कही गई है, अगर बनाना है इनकम का जरिया, तो सकारात्मक रखना होगा नजरिया। तो दोस्तों, हमें हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में अपना नजरिया सकारात्मक रखना होगा और रखना चाहिए दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं
यहाँ पर एक छोटी मक्खी है और एक बड़ी मक्खी है, दोनों मक्खियां ही हैं। लेकिन देखिए, एक गंदगी में फोड़े फुंसी में बैठती है और एक फूलों पे बैठती है, फूलों का रस मधु बनाती है दोस्तों। तो दोनों तो है मक्खियां, लेकिन एक क्या है, नेगेटिव है और एक है पॉजिटिव। तो हमको भी हमारे जिस व्यवसाय में हम काम कर रहे हैं, तो हमारा नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। दोस्तों बोलते हैं ना, नजरिए का नजर का इलाज है लेकिन नजरिए का इलाज नहीं है। और एक कहावत और बनी है इसके लिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो साथियों, हमको हमारा नजरिया हमेशा सकारात्मक बनाए रखना है। जैसे इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि कीचड़ में कमल है। तो कई लोग कीचड़ को देखते हैं, कमल को नहीं देखते हैं, तो वो कौन लोग होते हैं, नेगेटिव। लेकिन ये कई लोग ऐसे होते हैं, बाप रे, कीचड़ में भी इतना सुंदर कमल है। सही है। कई लोग गुलाब में भी कांटे होते हैं, हर जगह गुलाब में भी कांटे होते हैं, लेकिन कई लोग उनके कांटों को देखते हैं, कई लोग सुंदर गुलाब को देखते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों। उसी प्रकार से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, एक गिलास है। गिलास आधी आधा पानी से भरा हुआ है और आधा खाली है। सही है दोस्तों। वही हम अपना सकारात्मक नजरिया बता कह सकते हैं कि गिलास आधा हवा से भरा हुआ है और आधा पानी से भरा हुआ है दोस्तों। सही है दोस्तों। तो हमें, और यहाँ सिर्फ इस व्यवसाय में नहीं कहूंगी दोस्तों, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी जगह, कहीं भी, जब तक हम सकारात्मक पॉजिटिविटी नहीं रखेंगे अपनी सोच में, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो हर जगह हमें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करेंगे, तभी हमें उसमें सफलता मिलेगी। सही है दोस्तों। तो आप सभी हमेशा सकारात्मक रहेंगे, सकारा एटीट्यूड, और दोस्तों एटीट्यूड, इसी एटीट्यूड पे एक कहानी के माध्यम से मैं इस एटीट्यूड को और बताना चाहूंगी दोस्तों। अ, बहुत समय की बात है। एक सोनू और मोनू नाम के दो दोस्त रहते थे, किसी गांव में रहते थे। वो बेरोजगार थे, उनको काम की तलाश थी दोस्तों। उनको काम की तलाश थी। गांव में, जिस गांव में रहते थे दोस्तों, उसमें भेड़ियों का बहुत आतंक हुआ करता था। तो गांव वाले ने उनको एक काम दिया कि एक काम करिए, आप अगर भेड़ियों को पकड़ेंगे तो प्रति भेड़िया, मतलब एक भेड़ियों को पकड़ेंगे तो आपको 1,000 की धनराशि प्राप्त होगी। सोनू और मोनू बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब तक तो वो बेरोजगार थे। उनको खुशी होती है कि चलो, अगर हम भेड़िया पकड़ेंगे तो हमें 1,000 की धनराशि प्राप्त होगी। अब वो क्या करते हैं दोस्तों, अब वो भेड़ियों को पकड़ने के लिए जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। अब जंगल की ओर भेड़ियों का इंतजार करते रहते हैं। तो भेड़िए तो ऐसे सुबह के समय में नहीं आते हैं। वो सोचते हैं चलो हम छिप के उनका इंतजार करते हैं, जैसे ही भेड़िया दिखेंगे हम उसको पकड़ लेंगे। तो एक पेड़ के नीचे वो बैठे रहते हैं और भेड़ियों का इंतजार करते रहते हैं। इंतजार करते करते उनकी आंखें लग जाती है दोस्तों, और वो सो जाते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती है, तो जब दोनों की आंखें खुलती है तो क्या होता है दोस्तों, जब उनकी आंखें खुलती है तो देखते हैं कि उनके इर्द गिर्द चारों तरफ भेड़ियों की कतार, 25 भेड़ियों की कतार लगी होती है, उनको घेर के खड़े हुए रहते हैं। तो भेड़ियों की झुंड के बीच में अपने आप को देखकर सोनू और मोनू दोनों तो घबरा जाते हैं, और दोनों के मन में कुछ विचार उठते हैं। तो मोनू कहता है, भाई क्या तू वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? तो सोनू भी कहता है, हाँ भाई, मैं भी वही सोच रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं कि दोनों के मन में क्या विचार उठ रहे हैं। तो सोनू के मन में उठ रहा होता है विचार की, बाप रे, एक भेड़ियों को पकड़ने के लिए आए थे, पर यहाँ तो 25-25 भेड़िया है, अब जान को हम कैसे बचाएंगे? ऐसे सोच के उनमें डर जाता है, और उसके मन में ऐसे नजरिया आ जाता है दोस्तों कि बाप रे, एक भेड़िया पकड़ने की बात थी, यहाँ तो 25 आ गए, और 25 पकड़ेंगे कि वो हमको खा जाएंगे। सही है। लेकिन वही दोस्तों, मोनू के मन में पॉजिटिव नजरिया रहता है, सकारात्मक सोच रहता है दोस्तों। वो सोचते हैं, हमको तो एक भेड़िया पकड़ने का 1,000 रुपया मिलने वाला था, पर यहाँ तो 25-25 भेड़िया है, 25 भेड़ियों को पकड़ के हम 25,000 की धनराशि प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत सही बढ़िया। है दोस्तों। तो सही है दोस्तों। ऐसे ही एटीट्यूड हमारे बिजनेस के लिए, हमारे इस व्यवसाय के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जब तक हम अपना नजरिया सकारात्मक नहीं रखेंगे, तब तक दूसरे वाला हमारे साथ ज्वाइन
नहीं करेगा दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम फील्ड में जाते हैं और कोई प्रोडक्ट को लेकर हमसे बात करते हैं, कोई संस्था को लेकर बात करते हैं, तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए और पूरे विश्वास के साथ हमको उनको बताने की जरूरत होती है। सामने वाला व्यक्ति हमें जानता नहीं है, लेकिन हमारे विश्वास को जिस समय हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उसके सामने, वो हमारी सकारात्मक दृष्टिकोण को देखकर ही हमारे साथ ज्वाइन करता है दोस्तों। तो सभी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यस। दूसरा है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी सीखने और सिखाने की योग्यता, सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना और सिखाने के लिए तैयार रहना दोस्तों। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। एक हमारा स्लोगन बना है, सीखना बंद तो जीतना बंद। दुनिया में वही अपने झंडे गाड़ सकता है दोस्तों जिन्होंने कुछ सीखा है, जिनके अंदर ज्ञान भरा है। आज हमारे पास पैसा कितना भी हो, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो हम पैसे को क्षण में गंवा सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन हमारे पास ज्ञान है, तो हम ज्ञान के बुद्धि के बलबूते पर कई सारे पैसे, बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं दोस्तों, और धनी हम बन सकते हैं दोस्तों। सही है। तो सीखना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें पिक्चर में आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि खाली बोरी, इससे क्या समझ में आता है, क्या पता चलता है कि खाली बोरी मतलब ये खाली है, इसलिए ये खड़ी नहीं हो सकती है। क्यों? जैसे हमारे अंदर भी अगर ज्ञान की कमी होगी तो हम फील्ड में क्या बताएंगे दोस्तों। सही है। हमारे अंदर वो ज्ञान ही नहीं रहेगा, हमें नॉलेज ही नहीं रहेगी हमारी संस्था के, हमारे प्रोडक्ट के, या किसी भी फील्ड की बात हो, तो सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। उसी प्रकार से आप एक तरफ देख पा रहे हैं कि एक बोरी है जो है भरा हुआ है अनाज से। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, बोरी में अनाज डला हुआ है इसीलिए वो स्ट्रेट खड़ा हुआ है। यानी इसमें हमारे अंदर भी ज्ञान, अनुभव, बुद्धि रहेगा, तभी हम फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। सही है। क्योंकि बोलते हैं ना कि बिना सीखे हम कोई भी चीज, एक कहावत और बनी गई है, सीख के तो हम प्लेन चला सकते हैं, लेकिन अगर सीखे नहीं है तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है। सही है दोस्तों। उसी प्रकार से देखिए यहाँ 6 गिलास खड़े हुए हैं, सीधे रखे हुए हैं, और 6 गिलास उल्टे रखे हुए हैं। तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगी, अगर बारिश होगी तो सबसे ज्यादा पानी एकत्रित किसमें होगा दोस्तों? आप मुझे चैट बॉक्स पे आंसर कर सकते हैं। सीधे ग्लास में। क्यों? क्योंकि वो सीधे स्ट्रेट खड़े हुए हैं। सही है दोस्तों। इसीलिए सबसे ज्यादा पानी किसमें एकत्रित होगा? सीधे जो ग्लास है उसमें एकत्रित होगा दोस्तों। और जो उल्टा खड़ा हुआ है, जो उल्टा रखाया ग्लास है, उस ग्लास में पानी, एक भी पानी एकत्रित नहीं होगा। तो वैसे ही दोस्तों, इस जूम में भी जो हमारे गुरु महागुरुओं के माध्यम से जो हमें डेली के डेली प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक जो हमें जूम दिया जाता है, तो कई लोग उसमें इसमें एक्टिव होके नहीं बैठते हैं दोस्तों। कई लोग क्या करते हैं कि जूम तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन सुनते नहीं है, ना नोट नहीं बनाते, ना कुछ नहीं करते। तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगी दोस्तों, जो हमारे गुरु महागुरुओं के माध्यम से हमें इतनी शानदार जो हमें शिक्षा मिल रही है, जूम के माध्यम से हमें जो एजुकेशन मिल रहा है, अगर हम उसमें सिंसियर होके उस चीजों को नहीं सीखेंगे तो क्या आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों? हम सभी, आखिर वो क्यों स्लाइड बनाते हैं, किस लिए? ताकि हम सीख सके उन बारीक से बारीक अनुभव को, उन चीजों को हमारे सामने लाते हैं। क्यों? ताकि हम सीख सके और सीख के आगे बढ़ सके। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी मैं भी कि इसमें मैं जितने भी नोट है सारे मैंने नोट बना के रखे हैं दोस्तों, ताकि मैं आज अगर मुझे सेशन लेना है या कोई चीज फील्ड में बतानी है तो उन चीजों को देख कर सीख कर मैं करती हूँ दोस्तों। तो हम सभी को नोट बनाना है दोस्तों। अगर जो नोट नहीं बना रहे होंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, नोट बनाना शुरू करिए। ये बहुत ही आपके काम को आसान बनाएंगे जो आप नोट बनाएंगे, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए हो या सीखने के लिए हो या आगे किसी भी चीज के लिए हो दोस्तों। सही है दोस्तों। तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगी, क्या सभी सीखने और सिखाने के लिए तत्पर रहेंगे? क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का ही है दोस्तों। सही है दोस्तों।
एच फॉर ऑनेस्टी। सही है दोस्तों। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी क्या है दोस्तों, जो हमें लाइफ में अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड करे, वही एक बेस्ट बेस्ट पॉलिसी है दोस्तों। सही है दोस्तों। ऑनेस्टी हमें रखनी चाहिए हर जगह, किसी भी काम में। मैं ये नहीं कहूंगी दोस्तों कि ऑनेस्टी हमें सिर्फ इस नेटवर्क मार्केटिंग में ही रखनी है। ऑनेस्टी हमें हर फील्ड में रखनी चाहिए दोस्तों। ऑनेस्ट जब तक हम अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सपोज दोस्तों, मैं एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ। मेरे आदरणीय गुरु अगर मुझे कहते हैं कि दिनेश्वरी मैडम आपने जूम सेशन लिया, आपने नोट तैयार किए, तो मैं बोलूंगी हाँ। और रिपोर्टिंग मांगेंगे तो मैं बोलूंगी सर मैंने इतने 1-to-1 किए, इतने फॉलो अप किए। मतलब ये सारी चीजें अगर मैं बोलती हूँ, तो अगर मैं अपने गुरु को कहती हूँ, तो मेरे गुरु तो देखने नहीं आ रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, वो तो सही मानेंगे ना। है कि नहीं दोस्तों? वो तो समझेंगे कि हाँ अगर बोल रहे हैं दिनेश्वरी मैडम तो सही कर रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टी होनी चाहिए, सच्चाई। तो मुझे पता है कि मैंने कितना वर्क किया है। जूम अगर मैंने अटेंड किया है तो नोट बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, मैं रोज लोगों से मिल पा रही हूँ कि नहीं, मेरा 1-to-1 हो रहा है कि नहीं, ये मुझे पता है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों, ये ऑनेस्टी किसी और के लिए, अपने सीनियर के लिए, अपने गुरु के लिए नहीं, खुद के लिए ऑनेस्टी होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर हम अपने काम में ऑनेस्टी नहीं दिखाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दोस्तों, ऑनेस्टी हमें रखना है अपने कंपनी के लिए, अपने सीनियर के लिए, अपने सिस्टम के लिए, और सबसे ज्यादा ऑनेस्टी रखनी है अपने लिए। क्योंकि जब तक हम ऑनेस्ट नहीं होंगे, ईमानदार नहीं होंगे अपने काम के प्रति, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या? अच्छा मुझे बताइए, अगर हम ऑनेस्टली से काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए सिर्फ कह देंगे कि हाँ सर मैंने जूम अटेंड किया, मैंने नोट बनाए, और चलिए मैंने नोट बना भी लिए, लेकिन नोट बनाने के बाद मैंने उनको फॉलो नहीं किया, तो क्या मैं आगे सफल हो पाऊंगी? आप सभी से जानना चाहती हूँ, क्या हम सफल बहुत हो बढ़िया। पाएंगे? बहुत बढ़िया धनेश्वरी मैडम, गुड। थैंक यू सर। सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे दोस्तों। तो जैसे हम स्कूल अपने बच्चों को स्कूल का नोट बनवाते हैं, उनको याद करवाते हैं दोस्तों, तो वैसे ही हमको भी अपना नोट बनाना है, और उनको याद करना नहीं, समझना है, उनको फील्ड में अप्लाई करना है। क्योंकि यही सारी चीजें कर करके जो हमारे आदरणीय गुरु महागुरु हैं, वो एक सफलता के शिखर पे आज विराजमान है। तो जब तक हम इन सारी चीजों को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, उनका अनुसरण करेंगे नहीं, तब तक हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। दिन बीतते जाएंगे साथियों, दिन तो वैसे भी बीतेंगे, अच्छे हो या बुरे हो, समय तो बीतते जाएंगे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ यदि हमारे अंदर बदलाव नहीं है दोस्तों, तो कोई मतलब नहीं है हमको कोई भी ये जूम सेशन को लेकर के दोस्तों, जब तक हमारे अंदर वो बदलाव नहीं आएंगे। तो दोस्तों, मैं जानना चाहूंगी, क्या हम सभी को अपने काम में ऑनेस्टी के साथ करना है और आगे बढ़ना है दोस्तों? ऑनेस्ट ईमानदारी बनाए रखनी है दोस्तों, अपने काम के प्रति, अपने सीनियर के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने कंपनी के प्रति। अभी तो यस लिखने की भी ईमानदारी नहीं लग रही है। सही है दोस्तों, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी, फिर से कहूंगी, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। दोस्तों, अब बारी आती है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता। निरंतरता बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक हम कंसिस्टेंसी से किसी कार्य को नहीं करेंगे, हमें उसमें सफलता नहीं मिलेगी। निरंतरता का बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों। अगर हम कंसिस्टेंसी से किसी भी कार्य को करते हैं, तो हमें निश्चित ही उसमें सफलता मिलती है। जैसे मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, मैंने जब से जूम स्टार्ट हुआ है दोस्तों, जैसे जूम का मैंने इमेजेस, जूम का मैंने जो लोगो लगा के रखा है दोस्तों, तो मैं बताने का प्रयास करूंगी, ये मैंने खुद के लिए लगाया है। जूम जब से स्टार्ट हुआ है, तब से मैंने जूम का हर दिन का सेशन मैंने अटेंड किया है दोस्तों। और हमारी गुरु मैया कहती है, टीवी देखोगे तो टीवी पे नहीं आओगे, लेकिन हाँ जूम अटेंड करोगे पूरी ईमानदारी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ में, तो जरूर एक दिन जूम पे आओगे दोस्तों। और मैं बताना चाहूंगी, आप सभी के सामने रिजल्ट है। जूम का सेशन अटेंड करते करते आज मैं खुद जूम सेशन में आप सभी को
अपना अनुभव शेयर कर पा रही हूँ दोस्तों। तो ये सब क्या है, कंसिस्टेंसी, निरंतरता का कमाल है दोस्तों। निरंतर मैंने यहाँ नोट बनाए, निरंतर मैंने यहाँ सारे गुरु, सारे जितने भी ट्रेनर आए, उन सब की बातों को मैंने इस कॉपी में मैं बताना चाहूंगी दोस्तों। वो हर एक चीज को मैंने इसमें लिखा है दोस्तों, और लिख के मैं उनको फॉलो करती हूँ दोस्तों। तो बहुत बढ़िया धनश्री, बहुत आज बढ़िया, इसी के वेरी गुड, बदौलत गजब। आज मैं जूम पे हूँ दोस्तों, और मैं कुछ बोल पा रही हूँ। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि जूम पर आए, और बिल्कुल जूम पर आ करके उन सारी चीजों को अनुसरण करें और अपने जीवन में उतारे दोस्तों। और आज इसी की बदौलत मैं जूम पर हूँ। तो ये जूम सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए लगाई हूँ दोस्तों, अपना एग्जाम्पल देने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पानी की धारा गिर रही है, चट्टान से चट्टान के नीचे गिर रही है दोस्तों। वो क्या कर रही है, निरंतर गिरती है। पानी की जो धारा होती है, पानी की जो तासीर होती है, पतली होती है, मुलायम होती है, कोमल होती है साथियों। लेकिन आप ध्यान से देखिए, पानी जिस जगह पे गिर रही है, निरंतर गिर रही है, वहां चट्टान के कई टुकड़े हो गए हैं। सही है दोस्तों। इससे क्या समझ में आता है कि अगर पानी की पतली धारा भी अगर किसी चट्टान पे निरंतर गिरती है, तो वो चट्टान को भी टुकड़े टुकड़े कर देती है। सही है कि नहीं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं वहां इमेजेस में, कई टुकड़े में वो बट गए हैं। तो उसी प्रकार से निरंतर निरंतर हम कार्य को सीखते रहेंगे, कार्य को करते रहेंगे, तो एक दिन कब हमें बड़ी सफलता हासिल हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। बशर्ते हमारे कार्य में निरंतरता होनी चाहिए दोस्तों। सही है। और दूसरा है ब्रश। देख पा रहे हैं एक बच्चा क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है। निरंतर हमें हर कार्य को करना है, जैसे कि ब्रश करना, नहाना धोना, निरंतर क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि ये जरूरी है कि नहीं है? अगर सोचिए, अगर हम आज ब्रश कर लिए और 6 दिन ब्रश नहीं किए करेंगे, तो क्या लोग हमारे पास आएंगे? आप खुद ही समझिए। निरंतरता हमें बड़ी से बड़ी सफलता दे सकती है, आएंगे क्या? नहीं आएंगे। आज निरंतर निरंतर काम करके मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए हमें निरंतर काम को करते रहने की जरूरत है। कंसिस्टेंसी को, निरंतरता को मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगी, खरगोश और कछुए की कहानी के माध्यम से दोस्तों। तो क्या आप सभी खरगोश और कछुए की कहानी सुनना चाहते हैं? वैसे तो ये बहुत पुरानी है, जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। तो बहुत समय पहले की बात है। एक खरगोश और कछुआ हुआ करते थे जंगल में। हार्मिंग हो रही है। तो सॉरी सर जी। कोई नहीं दिनेश्वरी मैडम, कंटिन्यू करिए। जी सर जी, वो हार्मिंग हो रही थी सर, वर्ड, इसलिए मैं थोड़ा सा। हाँ तो सर, बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक खरगोश और कछुआ हुआ करते थे। खरगोश जो है अपनी तीव्र गति, तीव्र चाल के कारण बहुत घमंड करता था दोस्तों। उसको बहुत अहम था अपने तीव्र गति से चलने पर। वो जंगल में हर किसी भी जानवर को अपने साथ अपने साथ कंपेयर करता था दोस्तों। हर किसी जानवर को अपने साथ कंपेयर करता था और उन्हें चुनौती देता था, रेस के लिए, दौड़ के लिए दोस्तों। और हर किसी जानवर का मजाक उड़ाता था। तो एक दिन क्या हुआ दोस्तों, कछुए की धीमी चाल को देखकर खरगोश के मन में आया कि चलो इस खरगोश को मैं इस सॉरी चलो इस कछुए को मैं क्या करता हूँ, चुनौती देता हूँ रेस के लिए, दौड़ के लिए। और वो क्या करता है, कछुए के पास जाता है खरगोश, और कछुए को कहता है कि ओ कछुए, क्या मेरे साथ रेस करोगे? मैं तो बहुत ही तेज गति से दौड़ता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रेस करोगे? तो क्या करता है, कछुआ भी उसके साथ क्या करता है, उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है। और जब कछुआ उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं, तो जंगल के बाकी जो जानवर रहते हैं वो भी वहां पहुंच जाते हैं, और फिर कुछ ही देर में उनका रेस चालू हो जाता है दोस्तों। तो क्या होता है,
जैसे ही रेस शुरू होता है, तो रेस शुरू होते ही कछुआ इतना तेज गति से दौड़ता है, इतना तेज गति से, और काफी आगे निकल जाता है। और जब वह पीछे मुड़ के देखता है दोस्तों, तो पीछे मुड़ के जब देखता है तो उसको कछुआ नजर आता नहीं है। तो उसके मन में विचार आता है, अरे कछुआ तो अभी बहुत दूर है, तो चलो क्यों ना मैं इस पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा ले लेता हूँ उसके आने तक, वो तो वैसे भी बहुत धीरे धीरे चलता है करके दोस्तों। और जब वो पेड़ के नीचे सुस्ताने लगता है, तो सुस्ताने सुस्ताते कब उसकी आंखें लग जाती है, कब उसको नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता है दोस्तों। और इधर कछुआ धीरे 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 करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है दोस्तों। और जब सभी जानवर की तालियों की आवाज की गड़गड़ाहट सुन आती है, तो कछुए की नींद खुलती है। तब वो देखता है कि तालियों की आवाज आ रही है। तब वो तेज गति से, तीव्र गति से उस लक्ष्य की ओर पहुंचता है। तब वहां देखता है कि कछुआ तो वहां पहले से ही उपस्थित आ चुका है, उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार है कि अगर हम धीरे धीरे ही सही किसी कार्य को कंसिस्टेंसी से करते हैं, तो हमें निश्चित ही बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त होगी। होगी कि नहीं दोस्तों? होगी कि नहीं? होगी ना? सही है दोस्तों। जैसे कछुआ को बड़ी सफलता मिल गई, उन्होंने धीरे धीरे ही चला, लेकिन उनको क्या हुआ? उनको सफलता हासिल हो गई। सही है दोस्तों। तो हमको भी अपने कार्य में कंसिस्टेंसी बनाए रखना है दोस्तों। सही है। सीनियर की बात को मानना। दोस्तों, हमेशा हमें अपने सीनियर की बात को मानना चाहिए, क्योंकि सीनियर जो भी बात बताते हैं वो उन रास्तों पे चल चुके हैं। जैसे मैं इस व्यवसाय की बात कहूंगी कि सीनियर इस व्यवसाय में हमसे पहले आए हैं, तो उनको पता है कि कौन से रास्ते में पत्थर है, कंकड़ है, गड्ढा है, कहाँ हमको चोट लग सकती है, कहाँ हमको कुछ परेशानी आ सकती है, कहाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी चीजों का नॉलेज हमारे सीनियर को पता है दोस्तों। तो हमको हमेशा अपने सीनियर को फॉलो करना है, उनकी बात को मानना है। जब तक हम सीनियर की बात नहीं मानेंगे, तब तक हमें सफलता हासिल नहीं होगी। लिख के ले लीजिए दोस्तों, अगर हम सीनियर की बात नहीं सुनेंगे तो हमें, बोलते हैं ना, सीनियर को मानते हो तो सीनियर की भी मानो दोस्तों। तो सीनियर की मानेंगे दोस्तों। दूसरा है सिस्टम को फॉलो करना। यस। तो सिस्टम को फॉलो करना है दोस्तों। कहा जाता है कि सिस्टम जो है जांची परखी सफल प्रक्रिया, जो हमारे गुरु महागुरुओं के माध्यम से बनाया गया है। अगर हम सिस्टम से किसी भी कार्य को करते हैं, तो निश्चित ही हमें सफलता मिलती है। हर काम के लिए सिस्टम आवश्यक है दोस्तों, बिना सिस्टम के कुछ नहीं होता है। इन चीजों को भी हमको मानना है और अपने जीवन में अनुसरण करना है दोस्तों। दूसरा है बिलीव। दोस्तों, ये बिजनेस बिलीव का है, बिलीव का है, बिलीव का है। बिना बिलीव के तो कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा। बिलीव रखना है खुद पे, हर एक चीज पे बिलीव। अगर कहा जाता है ना दोस्तों, भगवान को किसी ने देखा नहीं है, पर उनके विश्वास में है, आस्था में है। तो वैसे ही दोस्तों बिलीव है ये। और भगवान को तो देखे नहीं है, फिर भी उन पे बिलीव करते हैं। लेकिन हमारे सामने यहाँ हमारे आदरणीय विनस लीडर मिस्टर सोनी सर जी है, डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर जी है, प्रकाश ठाकुर सर जी हैं, रुपेश साहू सर जी हैं, रेड क्लब टीना अधिकारी मैम जी है, आदरणीय महागुरु सीमा कश्यप मैम जी हैं। इन्होंने क्या किया? बिलीव किया और एक मुकाम को हासिल कर लिए दोस्तों। तो हमारे सामने जीता जागता एक विश्वास करने का प्रतिरूप है, जिनको सीधा हमको बिलीव करना है, विश्वास करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो साथियों, मैं जानना चाहूंगी, विश्वास करेंगे खुद पे और अपने गुरुओं पे, सीनियर पे, सिस्टम पे? अगर ये यस। सारी चीजें यस। कर लेते हैं दोस्तों, तो निसंदेह ही हमें बड़ी से बड़ी सफलता मिलेगी दोस्तों। सही है दोस्तों। और हमारे गुरु महागुरुओं के माध्यम से हमें कुछ टारगेट दिए जाते हैं दोस्तों, तो उन टारगेट को हमें अचीव करना है दोस्तों। तो मेरा भी टारगेट है, दिस मंथ 25 जनवरी, सॉरी 25 फरवरी तक मैं एक मनाली अचीवर और 2 रैंक अचीवर जरूर दूंगी दोस्तों। अगर उनको मैं जिताऊंगी, तो निसंदेह मेरी भी सफलता जरूर मुझे मिलेगी। जूम। दोस्तों, जूम को ज्यादा से ज्यादा हमको अपने साथियों को बताना है, जूम के बारे में अटेंड करवाना है। यूट्यूब में हमारा बीएसएस का चैनल है, जिनको सभी को सब्सक्राइब करना है और उसमें हर वीडियो को देखना है। जितने भी हमारे लीडर आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी और अनुभव अपना बताते हैं, उनसे सीख के हमें सीखते रहना है और
अपने हर प्रोस्पेक्ट को, अपने हर पार्टनर को इसके बारे में हमको जानकारी देना है। तो ज्यादा से ज्यादा जूम को, यूट्यूब में हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है, उस चैनल को हमको क्या करना है, शेयर करना है दोस्तों। दोस्तों आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं, मंजिलें आवाज देंगी, सफर तो जारी रखो। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया, गुड। दोस्तों कुछ नहीं है दोस्तों, हमको अपने सीनियर पे, सिस्टम पे, जो भी मैंने आज बातें रखी दोस्तों, बिलीव करना है पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, उन सारी चीजों को हमें फॉलो करना है दोस्तों। तो आज जो भी मैंने बातें यहाँ रखी, मेरे गुरु, मेरे महागुरु, मेरे माता पिता की सिखाई हुई बातें हैं दोस्तों। तो जो भी बातें आपको अच्छी लगी उनको जीवन में अनुसरण करिएगा, इम्प्लीमेंट करिएगा। और जो भी बातें आपको कटाक्ष लगी होंगी, बुरी लगी होंगी, तो दोस्तों उनको इसी पैनल पे छोड़कर जाइएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबकी भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यही राम देती हूँ दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। बहुत बढ़िया धनेश्वरी मैडम, शानदार, जबरदस्त, एक्सीलेंट। आपका अनुभव और आपका जो यहाँ पे आपने डायरी दिखाई, ये बता रहा है कि आपकी तैयारी जो है ना, जूम अटेंड करके ही आपने इतनी शानदार तैयारी कर ली है। या यू आर गेटिंग एक्सपर्ट, है ना। आज आज थैंक यू प्लस सर जी। एग्जाम्पल्स के साथ आपने बताया, जितने तरीके से आपने यहाँ पर उदाहरण दिए, ये काबिले तारीफ थी, है ना। आप स्क्रीन को ऑफ करेंगे जी सर जी। तो जो आपने जो जितने भी एग्जाम्पल दिए और जो स्लाइड लेके आए थे आपने, है ना, उसमें जो आपने बना रखा था, चाहे वो टीचेबिलिटी के लिए हो, आपने दिखाया बोरी भरी हुई, है ना, और भी बहुत सारी चीजें आपने दिखाई। आपने एटीट्यूड को लेके बताया, 5+C के इतने बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम्पल आप लेके आए। ये कहीं ना तैयारी तभी होती है जब हम लगातार सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। आप पैनल में हमेशा होती हैं, वो आपको दिख रहा है। आप कितने बार अभी तक कितने बार आपने यहाँ पे ट्रेनिंग ले चुकी हैं, मतलब आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे चुकी हैं आके स्क्रीन पर। यहाँ लगभग सर जी मुझे छः 6 से 7 बार हो चुका है सर जी। अब आप देखिए कि आज की ट्रेनिंग और पहली ट्रेनिंग में जमीन आसमान का डिफरेंस होगा, राइट। तो ये जी सर कहते हैं जी। ना, 6 से 7 बार आप टारगेट क्वालिफाई कर लो, आप डायमंड बन जाओगे, ठीक है। जी सर तो जी। वही 6 से 7 बार कोई जूम में ट्रेनिंग ले लेना, वो एक्स ट्रेनिंग बेस्ट ट्रेनर बन जाएगा। मैं आज से आपकी ट्रेनिंग देख के ही कह सकता हूँ, यू आर ए बेस्ट ट्रेनर नाउ, है ना। आज की डेट में आप थैंक यू बीएसएस सो मच सर जी, गुरु ट्रेनर में से महागुरु हो सर। गए। और आप बिल्कुल आप अपने सीनियर्स का, अपने सिस्टम्स का और अपने सभी अप्लायंस को बेस्ट फॉलो कर रही हैं, गुड फॉलोअर हैं। और जो गुड फॉलोअर होता है ना, वही एक दिन गुड लीडर भी बनता है ना। हाँ, थैंक यू सो मच यू आर सर ए जी। गुड फॉलोअर, यू हैव टू बिकम ए गुड लीडर, है ना। आप बन जाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। कहीं से थैंक यू सो काटने मच का सर मार्जिन जी। नहीं बनता, 9 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। सब गुरुओं का और आशीर्वाद टू और अदर कृपा है लीडर। सर। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू वेरी मच सर जी। साथियों नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम मैम जी। सर्वप्रथम आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। दिनेश्वरी मैडम, ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा थैंक यू सर। आशीर्वाद। थैंक यू वाकई मैम। में कंसिस्टेंसी के कारण ये सारी चीजें हुई। आज आपने अपने सेशन में बहुत बारीक बारीक बातें आपने बताई कि आपने क्या किया। क्योंकि सर्वप्रथम आपने ये बताया कि आप यहाँ पर कैसे आई, आपने क्या क्या अचीवमेंट लिए, उसके बाद 5+C आपने बताया। आपके सेशन में वो सारी चीजें थी जो दिल को छूने वाली थी। लास्ट में आपने कंसिस्टेंसी के बारे में बताया कि पानी जो होती है वो पत्थर को भी चीर देती है अगर कंसिस्टेंसी में होता है। यस या नो? अगर हम भी जी। कंसिस्टेंसी से कोई चीजों को करते हैं तो वो हो जाता है। तो आज के सेशन से मैं सभी यहाँ पर उपस्थित साथियों से कहूंगी कि जब भी सेशन लेने की बारी आती है ना,
तो हम क्या बोलते हैं, मैं क्या सेशन लूं मैडम, क्या लूं मैडम, क्या लूं मैडम। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी का सेशन होता है, उसके बदले अगर हमें लेना पड़ जाता है, अगर मेरे कोई साथी है जिसकी तबीयत खराब है या उसे कोई परेशानी हो रही है, हमें लिया जाता है, तो क्या बोलते हैं हम, मैडम मेरी तैयारी नहीं है, मेरी तैयारी नहीं है। आज एक मैसेज है दिनेश्वरी मैडम के माध्यम से कि हमने नोट्स ही नहीं बनाए हैं, हम पैनल पे आ जाते हैं और सुन लेते हैं। इसको ये बोलते हैं ना कि हमारे दिमाग में लगता है कि बोलता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। ठीक है, उसका अर्थ कुछ नहीं निकला। जब नोट्स ही नहीं बने हैं तो मैं टॉपिक चुराऊंगा कहाँ से? हमारा बिजनेस है डुप्लीकेशन का, चुराने का। अगर हमने नोट्स बनाए हैं तो हमको देखना है कि कौन से लीडर ने कौन से टॉपिक पे बात की है, उसे उठाकर हम प्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मगर हम ये चीजें नहीं करते दोस्तों। आज हम अपनी भी बात करें, चाहे गुरु मंत्र हो चाहे सेशन हो, हम आज भी अपनी डायरी निकालते हैं और उससे टॉपिक चुराते हैं। आपको क्या लगता है कि खुद निजात करनी है, हमें अलग सिस्टम कुछ बताना है? क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि मेरा एकदम बेस्ट होगा मैडम, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता? दोस्तों कुछ नहीं करना है। अगर आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटर ट्रेनर बनना है तो जो दिनेश्वरी मैडम ने अपनी डायरी दिखाई कि मैं रोज सेशन अटेंड भी करती हूँ और उसको नोट भी करती हूँ। दोस्तों सेशन वही नहीं ले पा रहा है जो नोट नहीं कर रहा है। अगर आप नोट कर लेते हैं तो दिक्कत ही नहीं आती है। आपको तुरंत भी लेने कहा जाए, 1 घंटे में आपको तैयारी करने का समय भी मिल जाता है, तो उस डायरी को निकालिए। किस पे बात करनी है? आज दिनेश्वरी मैडम ने पाथ सी पे बात करी, आप उस पे बात कर सकते हैं, एटीट्यूड पे बात कर सकते हैं, सिस्टम पे बात कर सकते हैं, 8 स्टेप पे बात कर सकते हैं। तो दिनेश्वरी मैडम ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। आज जो भी चीजें आपने बताई वो करती हैं। बस मैं इतने ही कहूंगी कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, पर उस उतार चढ़ाव को अपनी जिंदगी की समस्या मत बताइएगा, बनाइएगा। जो भी आपका सीनियर आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, कभी ये नहीं बोलना कि मैडम मेरे से ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि समस्या उन्हीं को आती है जो निरंतरता से काम कर रहे हैं। समस्या उन्हीं को आती है जो काम कर रहे हैं, समस्या उनको बिल्कुल नहीं आती जो काम नहीं कर रहे हैं। सही आएगी है। समस्या, मगर हमेशा, क्योंकि आप अच्छे फॉलोवर हैं, इसे भी कंसिस्टेंसी में रखिएगा। कभी जिंदगी में मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं बोलना है, ये जी कैसे हो जी। पाएगा, ये अपने सीनियर से पूछकर आगे बढ़ना है। क्योंकि कई बार होता है कुछ समस्या आती हैं तो हमें वो बड़ी लगने लगती है, हम भूल जाते हैं समस्या उसी को आती है जो डायमंड बनने वाला है। यस मैम। बहुत बढ़िया यस सेशन मैम। रहा, उम्मीद करूंगी। आप सभी का आशीर्वाद है मैम, आप गुरुओं से ही सीखा है, क्योंकि टीचर होते हुए भी मुझे इतनी कुछ नॉलेज नहीं थी कैसे बोलना है, ये कुछ भी ज्ञान नहीं था। सब कुछ मुझे इस बिजनेस से, इस व्यवसाय के माध्यम से मिला है। तो इसका पूरा श्रेय मेरे गुरुओं को भी जाता है। मैं दिल से बहुत आभार प्रकट करती हूँ अपने गुरु, अपने महागुरु, अपने सीनियर को। डेफिनेटली ये गुरुओं को और सीनियर को जाता है, क्योंकि हम, आप ही नहीं, यहाँ पर पैनल पे जितने भी लोग हैं वो इस सिस्टम के बिना, अपने गुरु के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जिस दिन हम गुड फॉलोवर नहीं बन पाते हैं उस दिन हमारा बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आप गुड फॉलोवर हैं, हमेशा इसको फॉलो करते रहिए। समस्या आ रही है, बिल्कुल सीनियर के पास आकर बैठिए और कहिए कि ये समस्या का निदान मुझे दीजिए, किस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। और उम्मीद रहेगी अगली बार आपको सुनने के लिए सभी आतुर रहेंगे, क्योंकि आज आपका सेशन जबरदस्त था। और सही बोला सोनी सर ने, काटने का कहीं से नहीं बनता, मगर 1 नंबर हमें काटना पड़ता है ताकि अगला सेशन सुपर से ऊपर हो। विश यू ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से भी 10 में 9 मार्क्स आपको। थैंक यू। थैंक यू सो मच जय मैम, थैंक श्रीधर। यू सो। थैंक यू मैम। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम, और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले दोनों हाथ ऊपर करके मैं चाहूंगी दिनेश्वरी मैम के लिए जोरदार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। सुपर से ऊपर आज आपकी ट्रेनिंग रही। बहुत थैंक यू सो मच शानदार मैम। आपके बोलने का तरीका, आपके स्लाइड मेकिंग, आपके एग्जाम्पल्स बहुत ही शानदार। दिनेश्वरी मैम आपने बहुत सही बात कही कि वाकई में ये सारी चीजें अगर हो पाती हैं तो डाउन टू अर्थ जब हम होते हैं अपने गुरुओं के सामने, बहुत करीब से मैंने आपको सिस्टम में बदलते हुए देखा है। और बहुत कम समय में आपके अंदर मैंने चेंजेस देखा है, जो आपने, जो व्यक्ति चेंज कोई और नहीं कर सकता, आपने स्वयं ने अपने अंदर की। वो सारे परिवर्तन को हमने करीब से देखा। सीनियर के आगे आप कभी बात नहीं करते हैं, बहुत अच्छे फॉलोवर हैं आप। और हमेशा एक बात, हमें यहाँ पे बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती।
कभी मैंने आपको अपने सीनियर से किंतु परंतु या आर्ग्यूमेंट करते नहीं देखा। तो मैं यही बोलूंगी कि यहाँ पर हर वो व्यक्ति जो केवल, अगर हम अच्छे गुड फॉलोवर हैं तो यहाँ तक का सफर बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वकालत की जरूरत नहीं होती। तो बहुत ही शानदार आपकी ट्रेनिंग। और आपने नोट्स की बात कही दिनेश्वरी मैम, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि इतने नोट्स मेरी डायरी आज भी है, और मैं भी आज आपको अपनी रजिस्टर दिखा रही हूँ। इसमें मेरे वो सारे नोट्स हैं। इवन मेरी पीपीटीज, जितनी भी पीपीटीज बनती है आज भी, अगर मेरी पीपीटीज खो जाएंगी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी सारी पीपीटीज पहले मेरे इस डायरी में डिजाइन होती है, स्लाइड बाय स्लाइड। पहले उसमें पूरी वो डिजाइन मेकिंग होती है, पहले थॉट्स होता है, फिर उसकी डिजाइनिंग करती हूँ। और आज भी जो टॉपिक्स आप लोग पंच पॉइंट्स देते हैं उसमें से मैं लेकर अपनी सारी पीपीटीज में डिजाइन करके मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है कि ये पीपीटी कभी खो भी जाएगी तो मुझे फिर से बनाने में आसानी होगी। तो नोट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाकई यस। में पैनल में हम बैठते जरूर है, पर अगर हम ये पूछ लें कि कितने के पास डायरी है और कितने नोट्स बनाते हैं, तो शायद आंसर बहुत कम लोगों के पास होगा। यही एक रीजन है कि जब हम बोलने की बारी आती है तो फिर हम अपनी स्लाइड को पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो बहुत शानदार आपकी ट्रेनिंग रही, बहुत अच्छी सीख आज आपने दी कि विदाउट थैंक यू नोट्स सो हम मच। वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं तो यकीनन हम प्रेजेंट है ही नहीं। और अगर हम वीडियो ऑन करके बैठे हैं तो हमारे नोट्स होने चाहिए। वाकई में मैम जी ने बोला कि अगर तत्काल आता है तो हम यही बोलते हैं, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगी। तो भाई नोट्स होगा, सक्सेस मंत्रा भी है, उसके बावजूद हम बोलते हैं कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो बहुत अच्छा आपका ट्रेनिंग रहा, बहुत एंजॉय किया, आपकी स्टोरीज बहुत अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने स्टोरी भी बताया। तो मेरी तरफ से थैंक यू सो मच मैम जी। 10 आप में सभी से से सीखते हैं मैम जी। हम आपसे सीखते हैं दिनेश्वरी मैम, हम आपसे सीखते हैं। हर उस नए बंदे से सीखते हैं जो क्रिएटिव है और आगे बढ़ रहा है, हम भी सीखते हैं। तो 10 में से 9 मार्क्स मैं भी आज आपको देती हूँ, और ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ आपको कि आप जल्द से जल्द अपने जो टारगेट आपने बोला है उसे आप अचीव करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। आप सभी का आशीर्वाद है मैम। साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे मेरे दोनों राधे। फाउंडर लीडर को सादर प्रणाम और डायमंड लीडर को सादर प्रणाम। सभी साथियों को जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत अच्छा था दिनेश्वरी मैडम। मैं आपका थैंक यू सेशन मैम। सुन रही थी। आपने काफी कुछ बातें हमारे जो बताई हुई हैं, जो कि आपने अभी सभी ने बता दिया कि आप नोट्स करते हैं, है ना। और आप यस। डायरी भी बनाते हैं और पर डे नोट करते हैं। ऐसे कुछ साथी हैं जो साथी पर डे नोट करते हैं। मैंने मेरे साथ में भी कुछ साथियों को देखा कि गजब, उनका ना इतनी प्यारी राइटिंग में पर डे का सेशन नोट है। वो भी न्यू फ्रेशर की बात करूंगी, ब्रॉन्ज की बात करूंगी, सिल्वर की बात करूंगी। इन लोगों ने पर डे का सेशन आपको मिलेगा पर डे। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 65 की एज पे जा रहे हैं लेकिन उनका पेन कलम चलता है। लेकिन कुछ ऐसे यस। साथी भी मिलेंगे आपको यहाँ कि जिनकी एज तो 35 प्लस जा रही होगी, वो 40 भी नहीं प्लस हुए हैं, बट वो इतने इम्पोर्टेंट, इतने मतलब बोलूं डायमंड बनने की कैटेगरी में आ गए हैं कि वो उनका पेन भी नहीं चलता, डायरी भी नहीं चलती, और वो यहाँ दिखते भी नहीं। आज जब उनसे आप बातें करोगे ना तो इतनी प्यारी बातें बोलेंगे कि अब क्या बोले आपसे, है ना। मेरा दिल है ना बड़ा खुश हो जाता है। मैं तो गार्डन गार्डन हो जाती हूँ। क्या मैडम, आज गजब का सेशन था। अच्छा, नोट किया क्या? अरे वो तो मैं नोट तो कर नहीं पाया। ओके ओके, ठीक ठीक। तो मैन पॉइंट को छोड़ दिया। तो फिर कहे यहाँ आप मजाक के लिए जूम सेशन लेने आए थे क्या, या फिर अपने सीनियर को मोटिवेट करने आए थे, है ना। तो यहाँ वो सब सुन रहे होंगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन यदि उनका आप रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए, बड़े से बड़े की बात कर रही मैं, जो 1 साल 1.5 साल 2.5 साल से काम कर रहे होंगे यहाँ, शायद रिकॉर्ड नहीं होगा, है ना। और फिर सही बात है, सीओ मैडम ने बोला क्या सेशन लूं मैडम, पता ही नहीं मुझे। सही है, तो रिकॉर्ड क्यों नहीं रखती यहाँ। हम कथा थोड़ी सुना रहे हैं, इस कान से सुनिए, इधर से निकालो। सही है। यस। तो यहाँ पे इतना गजब के सेशन मिल रहे हैं, वो भी फ्री मिल रहे हैं हर दिन। आपसे आपको कोई रिचार्ज, सिर्फ आपको नेटवर्क की जरूरत है, तो नेटवर्क तो ऑलरेडी आप मोबाइल में रखते हो। सही है। तो बहुत बढ़िया। दिनेश्वरी मैडम, आपने ना बहुत शानदार सेशन लिया है, हॉनेस्टी के ऊपर बात की है। जो आप एक बात बोल रहे थे ना, वो मुझे दिल को छू गई कि हमें अपने आप से हॉनेस्टी रहना। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, वो अपने सीनियर को खुश करने के लिए ये बोलेंगे, मैं तो मैडम आज मैंने काम किया, पक्का किया, मैं 4 जगह गई थी और मैं 10 जगह गई थी, सच बता रही हूँ, सच बता रहा हूँ मैडम, क्या बोलूं, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला। और वो अपने मन से नहीं जाते, वो हमारे लिए जाते हैं कि अच्छा सीनियर को बोलना पड़ेगा ना कि 10 घर गए थे। और जब बिना मन के जाते हैं उधर कुछ रिजल्ट नहीं। श्री राधे, आगे हाथ हम्म। हिलाते गए, हाथ हिलाते आ गए, क्योंकि उनका मन ही नहीं था। कल इतना खास दिन था, बसंत पंचमी, इतना खास दिन, सोचिए आप।
लोगों के घर जाके उनको यदि हम ये बोलते ना कि सरस्वती जी का दिन है, आपके घर में माता लक्ष्मी गीता जी आई हैं, विष्णु भगवान आए हैं सर, क्या इस इतना प्यारा दिन साल भर में आता है सर? तो पता नहीं ये बात बोली कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, रिजल्ट ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो मैं एक व्यक्ति की नहीं बोलूंगी, मैं ये यहाँ पैनल पे बैठे हर लोग हैं, उनका जब तक यहाँ से माइंड से ये काम नहीं होगा, है ना, तब तक यहाँ काम होने वाला नहीं है। सीनियर के लिए आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम को दिखाने भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें लॉस किसका हो रहा है? सीनियर तो कहेगा ठीक है ना मैडम, क्या बात नहीं, मैं चलो अब कल फिर कर लेना, है ना। बट कभी दिल से भी तो करके देखो, वो बाकी लोगों के रिजल्ट हुए होंगे, उनका क्यों नहीं हो, वो खुद ही इस पे एनालिसिस करें। तो मेरा बस इतना कहना है, हर दिन को आप भुनाइए, हर दिन। आज कौन सा दिन है? आज गुरुवार का दिन है, आज गुरुवार विष्णु के भगवान का दिन है, आज का दिन ही बहुत अच्छा है। आप फॉलो पे जाइए, आज बोलिए कि सर आज तो बहुत ही खास दिन है, आज गुरुवार का दिन है ना, और आज हम गीता जी लेकर आए हैं, जो भी बात कर रहे हैं। एनीवे जो आप बात रखने वाले हो, वन टू वन करने वाले, उस पर भी रिजल्ट मिलेगा। बस आपकी बातों में ना दम होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। और वहां से क्यों जल्दी आ रहे हैं? क्या हम वहां से अटेंडेंस लगाने गए थे? अगर हम वहां कुछ बात करने जा रहे हैं तो पूरा कंप्लीट करिए, फिर वापस आइए ना, है ना। ताले को लॉक करिए, चाबी लेके आइए वापस, सही है, फिर दूसरे दिन जाएंगे, तीसरे दिन। तो ये मत भूलिए, इतना जरूर करना चाहिए। तो मैं सभी के लिए बोलूंगी, जितने साथी यहाँ नोट कर रहे हैं उनके लिए तो मैं क्या बोलूंगा, काबिले तारीफ है ना। और जो नहीं कर रहे हैं, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, सीमा मैडम भी बहुत गजब की बातें यहाँ बोलती हैं, तो मुझे तो उनकी बातें दिल पे छू जाती हैं कि आज मैडम ने ये बोला था, है ना। मैडम ने एरोप्लेन का एग्जाम्पल दिया था, मुझे याद हो गया, लेकिन पता नहीं और साथियों को याद हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं दिनों सर जी, मैं यहाँ ट्रेनिंग देने नहीं आई हूँ, बस मैं आपको ये बताने आई थी कि आपने पाथ प्लस सी, टीचेबिलिटी, हॉनेस्टी, आप बोरा भर के लाए थे यहाँ, इस पे बात करी है ना, बहुत इसमें सारी चीजें लाए थे। हॉनेस्टी की बात तो बहुत ही बेस्ट थी कि हमें खुद से हॉनेस्ट रहना है। अगर हम खुद से नहीं है ना, दुनिया के कोई कोने में चले जाओ, बस आराम होगा, काम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और यस सीनियर मैम। को खुश करने के लिए तो बता ही देंगे, दो चार फोटो डालो, खुश होगा सीनियर, सही है ना। तो चलिए, यस। हॉनेस्टी वाले व्यक्ति आज डायमंड बन गए हैं, रेड क्लब बन गए हैं, जिन्होंने यहाँ बैठे, जो रूबी, रेड क्लब, डायमंड बैठे, डबल डायमंड बैठे हैं, तो ऐसे नहीं बने हैं। तो मैं बस इतनी कहूंगी, अगर हम खुद से हॉनेस्टी रख के काम करेंगे, जो बातें बताई जा रही, तो बहुत आगे जाएंगे। तो आपके लिए मैं मार्किंग की बात करूं, दिनेश्वरी जी, मार्किंग की मैं बात करूं, तो 10 में से मेरी तरफ से भी 8 मार्क्स आपको जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। बाकी है, अगली बार और गजब का सेशन लेके आइए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। गुरुओं का आशीर्वाद है। जी जी। सबसे पहले तो आदि और गुरुओं को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे बीएसएस योद्धाओं को भी नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और दिलेश्वरी मैडम, मैं दिल के गहराई से आपके लिए जोरदार ताली देता हूँ। थैंक और यू सो मच सर जी। आपका मेहनत, आपके परिश्रम, आपकी डेडिकेशन ही आपकी आपको आज यहाँ तक लाया है। और सर सही चीज बोले कि बार बार जूम सेशन में आके आप सही में निखर गई हैं, और आप एक अच्छे ट्रेनर ट्रेनर बन गए हैं। ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। और थैंक यू बहुत सो मच अच्छे सर अच्छे जी। चीज आपके स्लाइड में बताए, जैसे कि बहुत सारे मेरे बीएसएस साथियों को भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। दिल पे मत लीजिएगा, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम सबका यहाँ जितने भी बैठे हैं, सबका आईडी बन चुका है, ड्रीम भी बन चुका है, प्लानिंग भी हो चुका है, लेकिन प्रोसेसिंग करने के टाइम जब फोकस होता है ना, वो फोकस हम नहीं रखते। लेकिन अभी एक एग्जाम्पल आप दिए खरगोश और कछुए के बारे में, क्या ईमानदारी से बताइए, क्या खरगोश नहीं जीत सकता था? जीत सकता था जीत सर। जीत सकता था, सकता था। बिल्कुल। 100% जीत सकता था, क्योंकि उस तो तुरंत जीत सकता था। लेकिन हुआ क्या, वो पेड़ आ गया, उसका छांव अभी भी बहुत। और एक चीज बताए कि सीधा ग्लास में पानी जाएगा ही जाएगा, लेकिन यहाँ ग्लास तो सीधा नहीं है दोस्त, लेकिन मोबाइल सीधा है। बहुत सारे लोगों का देख रहा हूँ कि पंखा दिख रहा है, मच्छरदानी दिख रहा है, और बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑफ क्यों है? यही डेडिकेशन है, यही फोकस है। इसी फोकस के साथ हम अगर काम करेंगे, लग रहा है कि हम सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। यही समय वेस्ट है।
और कुछ नहीं है, समय वेस्ट है। अगर करना है तो सही डेडिकेशन के साथ। मैं अभी तक भी बता रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे नाम नहीं लिखे, 1 2 3 4 लिखे हैं, नाम नहीं लिख पाए हैं अभी तक। इतने सेशन लेने के बाद भी यही गलती कहाँ पे हो रहा है? यही गलती हो रहा है। ये छोटे छोटे गलती अगर सुधारेंगे ना, एक दिन सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। आप अगर सोच रहे हैं किसी हेलीकॉप्टर में बैठ के मैं डायमंड शिप में जाके उतरूंगा, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलिए, 100% सक्सेस। सीनियर जैसे बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, 100% सक्सेस है, और कोई रास्ता नहीं है दोस्त। इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, अगर जूम सेशन में आज 7 बजे 50 लोग का एंट्री है। जब जूम सेशन स्टार्ट किया गया 50 लोग, क्यों? हमारा ही गलती है। अगर हम सही डेडिकेशन के साथ, मैं आता हूँ, मेरे टीम वालों को सही तरीके से बुलाऊंगा ना, मैं लगता हूँ 1000 लोग इस जूम सेशन में आएंगे। लेकिन हम लीडर हो के ना ऐसे काम कर रहे हैं ना, हमको देख के हमारे डाउन लाइन नहीं आ रहे हैं, वही गलती वो लोग कर रहे हैं। सीनियर कितने दिन उन लोगों के पीछे लग के सुधारने की कोशिश करेंगे? यहाँ जूम सेशन में बार 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 वही चीज। और सुबह का जूम सेशन ना एक प्रसाद होता है, हमको भगवान का दर्शन मिल जाता है, लेकिन हम वहीं पे गलती करते हैं। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे इसके ऊपर ध्यान दीजिए और सही तरीके से इस जूम सेशन में आइए। अगर आप सोच रहे हैं मैं बहुत बिजी पर्सन हूं ना, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर हम इस दुनिया से चले जाएंगे ना, अभी हमारा परिवार जैसा है उससे अच्छा बेहतर रहेगा। जाके देख लीजिए आपके आसपास, जो हस्बैंड बोल रहा था कि मेरे लिए घर चल रहा है, आज वो नहीं है, लेकिन उसके बीवी जाके देखिए अच्छा परिवार, अच्छा मतलब कमा के जी रहा है। इसलिए ये नोटंकी मत कीजिए दोस्तों, सही तरीके से आइए, इस समय को सही तरीके से दीजिए, 100% सक्सेस मिलेगा दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। और मैं थैंक आपको यू सर 10 जी। देता हूँ, ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू सो मच सर जी। यू मैम। थैंक यू सर जी। थैंक यू गोपाल सर जी। मैं चाहूंगी एक बार पुनः हमारे आज की ट्रेनर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं सभी आदरणीय गुरु से निवेदन करूंगी कि अगर हमारे बीच कोई अचीवर है तो प्लीज उन्हें कॉल करेंगे मैम जी। यस टीना मैडम, अचीवर्स कुछ हैं जिनको मैं इनवाइट करने जा रही हूँ। अचीवर की कड़ी में मैं उन उन अचीवर्स को बुलाना चाहती हूँ जिन्होंने सुपर चैंपियंस ऑफ द डे बने हैं और उन्होंने अपना क्लोजिंग किया है कल की डेट में 600 बिजनेस वालों। दिनेश अहिरवार जी, दिनेश अहिरवार जी पैनल पे हैं तो आइए उनको अनम्यूट दे दीजिए। अपनी लगन और जोश जज्बे के साथ कल बसंत पंचमी के दिन इन्होंने 600 बिजनेस वालों को कंप्लीट किया है। अनम्यूट दिया टीना मैडम? यस मैम दिया है, दिनेश कुमार ना? यस हाँ मैम। क्या दिनेश नाम बोल अहिरवार। रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या नाम बोले दिनेश सुन? कुमार। दिनेश बोले मैंने, दिनेश अहिरवार। दिनेश आपको हाँ कुमार दिख रहा है, हाँ टीआई जी दिनेश दे दिया है मैम कुमार। मैंने बिल्कुल। वेलकम दिनेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अनम्यूट कर लीजिए। यस मैडम, आवाज आ हाँ रही क्या? ओके, आइए आ आइए, रही है, आ रही है। स्वागत है आपका। जी, वेलकम। सबसे पहले अपने महागुरु को प्रणाम करना चाहता हूँ, डीएन शर्मा सर, सोनी सर जी को। सर, बिल्कुल। आवाज आ रही क्या सर? आ रही है दिनेश जी, कंटिन्यू कंटिन्यू करिए। करिए। जी, सबसे पहले सर डायमंड सर को प्रणाम करना चाहता हूँ, प्रकाश ठाकुर सर और रूपेश सर को, और हमारी गुरु माँ सीमा कश्यप मैडम को प्रणाम करना चाहता हूँ, और रेड क्लब मैडम, रमन साहू मैडम और टीना अधिकारी मैडम को प्रणाम।
यस सर। जी दिनेश जी लक्ष्य। कंटिन्यू कंटिन्यू, अपना लक्ष्य बताइए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अचीवमेंट के लिए। अगला जी लक्ष्य बताइए, अब अगला लक्ष्य क्या प्राप्त करना चाहते हैं आप? मैडम जी, मेरा लक्ष्य था कि मैं 9 भगवत गीता का स्थापना करना चाहता हूँ, मेरा यही लक्ष्य था सर। बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप 9 नहीं 900 भागवत गीता घर घर पहुंचाए, हर हर गीता घर घर गीता। मैडम आप